तो हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामराज जी के। हाय फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और हम लोग आए हैं दुर्गा देखने। तो हम लोग पहले दिन भी आए हुए थे फ्रेंड्स, तो बारिश हो गया ना, तो फिर वापस जाना पड़ा और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। तो वहाँ बारिश हो गया, सोचे कि निकलेंगे, बट हॉस्पिटल में ही काफ़ी लेट हो गया था, बारिश भी बहुत हो रहा था, तो फिर हम लोग नहीं आए। इस बार हम लोग गरबा वरबा कुछ भी नहीं खेल पाए फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन आए, तो इवनिंग का टाइम है दूसरे दिन, और दूसरे दिन भी बहुत बड़ा कांड हो गया मेरे साथ। तो इवनिंग के टाइम में हम लोग पहला दुर्गा देखने आए हैं एक जगह, उसके बाद ये दूसरी जगह है, सेम वहीं पर का ही है, पास में ही है। उसके बाद हम लोग आ गए थे ड्रैगन गेट के पास। तो यहाँ तो हम लोग अंदर नहीं गए, थोड़ा सा बाहर से ही गए। और यहाँ पे आजकल ऐसा हो गया है कि फ्रेंड्स की आजकल दुर्गा देखने के लिए भी आप लोगों को टिकट कटाना पड़ता है, ऐसा हो गया है। तो मेरा पर्स गुम गया फ्रेंड्स, तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे और चाबी था, तो सब कुछ गुम गया था भाग दौड़ के कारण। तो फिर मूड ऑफ हो गया था, तो फिर हम लोग वापस आ गए थे वहाँ से, दर्शन वगैरह नहीं कर पाए। तो ये पास में ही था, घर के पास था, तो यहाँ पे आए थे ये वाले मंदिर में। मुझे आज पंचमी था, तो माता रानी की गोद भराई होती है पंचमी में, तो हम लोग आए थे यहाँ पे। और चुनरी वगैरह श्रृंगार सामान जो भी चढ़ाना रहता है माता रानी को, तो जैसे जैसे आप अपनी श्रद्धा भक्ति से चढ़ा सकते हैं, तो मैं चढ़ाने आई हूँ यहाँ पे माता जी को। तो फिर मूड तो थोड़ा ऑफ सा था फ्रेंड्स, तो फिर यहीं से दर्शन करके फिर मैं घर चले गई थी। और बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि चाबी वगैरह भी था घर का और पैसे थे काफ़ी सारा, तो सब कुछ चले गया था, इसीलिए तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग यहीं आ गए थे, पास में ही थोड़ा देर रुके हुए थे, बैठे हुए थे, फिर उसके बाद फिर निकल गए थे। फिर ये है दूसरे दिन का फोटो वीडियो वगैरह है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, ये भी बहुत अच्छा पंडाल है, बहुत ही सुंदर है। और मैं 11 सालों में, मेरी शादी को 11 साल हो गया फ्रेंड्स, और मैं अभी जो इवनिंग के टाइम पर जो दर्शन होता है ना, वो पहली बार करी हूँ। तो इस वीडियो में काफ़ी सारा है, सब झांकियाँ वगैरह है। तो मैं 11 साल में पहली बार झांकी देखने गई थी, पहले बार मेरे हस्बैंड लेके गए थे, तो मुझे अच्छा फीलिंग हुआ, अच्छा लगा मुझे सब देख के। तो आप लोग भी माता जी का दर्शन कर लीजिए, और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे फ्रेंड्स। और मेरे ख्याल से मैं जहाँ भी देख के आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारी मूर्तियाँ, माता जी की सारी भी मूर्तियाँ ना सेम ही लग रहा है एकदम। तो सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर देवी माता हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ देख के। और नवरात्रि का टाइम तो बहुत ही अच्छा होता है। और इस बार तो हम लोग गरबा वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारी परेशानियां था। पंचमी तक तो मेरी बेटू का एग्ज़ाम चल रहा था, उस चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद सेकेंड डे हम लोग गए थे, बेटू का प्राइज़ था, तो इस्कॉन गए हुए थे। उसके बाद फिर कुछ ऐसी, एक दिन पर्स गुम गया, तो ऐसा कुछ हो ही रहा था। एक दिन तबीयत ख़राब हो गया था, तो हम लोग जा ही नहीं पाए थे।
और इस बार भी सारी दुर्गा माता के पंडाल पे एक से एक थीम था फ्रेंड्स। कहीं पे ज्योतिर्लिंग था, कहीं पे नौ दुर्गा का, कहाँ पर दुर्गा माता का मेन जैसे जम्मू है, वैसी बहुत सारी चीज़ें बना हुआ था फ्रेंड्स। जैसे महाकालेश्वर है, उज्जैन है, और माता का जैसे बमलेश्वरी कहाँ है, रतनपुर में कौन सी माता है, ये सारे थीम पे बना हुआ था। तो बहुत फिर फ्रेंड्स काफ़ी रात हो गया था तो हम लोग घर आ गए थे। फिर ये अष्टमी वाले दिन का है। और गाना चलेगा, हवन दिलाएंगे ना, नहीं जाबो अभी ये गाना पर रुके रहे फिर गांव से फिर हम लोग वापस आ गए थे फ्रेंड्स। और गांव गए थे हम लोग इवनिंग में, और ज्योति जलाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग दर्शन वगैरह करने गए थे, माता जी का भी और ज्योति का, क्योंकि हम लोग ज्योति का दर्शन नहीं किए हुए थे। फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे, और नाइट में ही काफ़ी दूर है, फिर भी हम वापस आ गए थे। और आज हम लोगों को जाना ही था घूमने, तो फिर हम लोग आए हैं पंडाल। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी झांकियाँ हैं फ्रेंड्स, आप लोग देखना, बहुत ही अच्छे झांकियाँ हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगा। और 11 साल बाद मैं देखी हूँ पहली बार। मैं मेरे ख्याल से मैं अपनी लाइफ में भी नहीं देखी थी कभी ऐसा झांकी वगैरह, तो देखती ही नहीं थी, मैं जाती ही नहीं थी। और जाते थे, कोशिश करते थे इवनिंग में, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि जाते ही नहीं थे। मैं ही बोल देती थी हस्बैंड को कि नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार गए थे देखने, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे नहीं पता था कि अंदर इतना सुंदर सुंदर झांकियाँ होंगी, बहुत नहीं पता था मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। तो आप लोग भी देखिए और दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जब सती माता के मैके में प्रोग्राम होते रहता है और सती माता को और शिव जी को नहीं पूछा जाता, उनके मैके वाले नहीं पूछते हैं, फिर भी सती माता अपने
अपने मर्ज़ी से अपने मायके में चली जाती हैं और वहाँ जाके देखती है कि उनको और उनके पति को मतलब शिव जी को नहीं पूछा गया है, फिर भी माता वहाँ आई है, तो उनको लगता है कि मेरे पति का अपमान हुआ है, तो इसलिए वो हवन कुंड में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि बिना पति के परमिशन के कहीं नहीं जाना चाहिए और मायके तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, तब से ऐसा माना गया है। और कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता फ्रेंड्स। फिर इसके बाद यहाँ पे शिव जी के तांडव और प्रलय जो हुआ था उसका रौद्र रूप, शिव जी का रौद्र रूप के बारे में दिखाया गया है। फिर ये पार्वती माता है। सती माता के बाद पार्वती माता के रूप में माता जी आती हैं और बड़े होने के बाद में शिव जी का अपने पति के रूप में स्वीकार कराने के लिए पूजा करती हैं। तो उसी के थीम पे बना हुआ है ये। तो ये भी बहुत सुंदर देखने में लग रहा था। तो पार्वती की तपस्या और शिव का वरदान यही है। उसके बाद फिर ये बारात का है। शिव जी मान जाते हैं, फिर बारात होती है। तो शिव जी के बारात में काफ़ी देवताएं, भूत पिशाच सभी आते हैं। तो उसी के थीम पे ये बना हुआ है। ये भी बहुत सुंदर था और इसको देख के काफ़ी सारे बच्चे डर रहे थे फ्रेंड्स। मुझे भी डर लग रहा था कि मेरी बेटी कहीं डर तो नहीं जाएगी, लेकिन वो नहीं डरी। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे बहुत डर गए थे इसको देखकर और मेरी बेटी तो इसको देख के हंस रही थी बहुत। तो मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे बहुत डर रहे थे फ्रेंड्स। तो ऐसा, और पेरेंट्स भी उसको बार बार बच्चों को पास में ले जा रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे का दिल बहुत नाजुक होता है और डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डर जाते हैं बच्चे। फिर यहाँ पे शिव पार्वती माता जी का शुभ विवाह हो रहा है। तो उसका दर्शाया गया है। पार्वती माता और शिव जी का शुभ विवाह होते रहता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स। कल नया वीडियो आएगा।